हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नासिर सोल्ड फ्रूटर 8 RS 120 पर डोजन। एक दर्जन फ्रूटर की जो प्राइस है वो 120 है एंड शक्करी माल्टा की जो प्राइस है वो 150 है पर डोजन एंड अर्न RS 1200 और उसने 1200 रुपये कमाए हैं। राइट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनानी जो हमें सिचुएशन बताए। सिचुएशन को इफ ही सोल्ड 4 डोजन, अगर वो 4 दर्जन शक्करी माल्टा बेचता है, हाउ मेनी डोजन ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड, तो वो कितने दर्जन फ्रूटर बेचेगा। ठीक है, अगर 4 दर्जन शक्करी माल्टा बेचता है तो कितने दर्जन उसने फ्रूटर बेचे हैं और उसने इन टोटल इनकम कितनी करी है, 1200 की करी है। तो फ्रूटर प्राइस पर डोजन का फ्रूटर की प्राइस 120 है और शक्करी माल्टा प्राइस पर डोजन जो है वो 150 है। टोटल अर्निंग जो है वो 1200 है। लेट एक्स डोजन फ्रूटर्स आर सोल्ड, मान लो कि फ्रूटर जो है वो एक्स डोजन सेल हुए, क्योंकि हमें हाउ मेनी डोजन ऑफ फ्रूटर्स फाइंड आउट करना है, इसलिए फ्रूटर की जगह मैक्स कर रहे हैं। और वाई डोजन शक्करी माल्टा सोल्ड और वाई डोजन शक्करी माल्टा सोल्ड होंगे। तो इक्वेशन बनेगा 120x, क्योंकि फ्रूटर की जो प्राइस है वो 120 है, तो 120x प्लस 150y इक्वल टू टोटल जो इनकम है वो यहाँ लिख दिया 1200। अब अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वाली वैल्यू को इक्वल टू किस तरफ लेकर के आए, माइनस कर लें और उन सब में से 10 को कॉमन बाहर निकाल लें। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरी वैल्यूज को 10 से डिवाइड कराएं, क्योंकि ये तीनों जो टर्म्स है ये 10 से डिवाइड हो रही हैं। तो जब मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा तो ये 0 से 0 कट के 12 रह गया, 0 से 0 कट के 15 रह गया और ये 0 से 0 कट गया 120 रह गया। अभी भी ये तीनों वैल्यू जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रही हैं, तो इनको हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 रह गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0 40। तो ये इक्वेशन बन गई। नाउ शक्करी माल्टा सोल्ड, अभी हमें ऊपर बताया हुआ जो शक्करी माल्टा है वो 4 दर्जन बिके हैं, तो हमें फ्रूटर का बताना है कि फ्रूटर कितने बिके हैं। तो पुट इन इक्वेशन वन में y की जगह 4 पुट करेंगे, क्योंकि शक्करी माल्टा को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुटिंग इन इक्वेशन वन 4x प्लस 5y, दिस इज द इक्वेशन वन। अब इस इक्वेशन वन में y की जगह 4 पुट करेंगे, क्योंकि शक्करी माल्टा जो है वो 4 दर्जन बिके थे और हमें फ्रूटर का पता करना है कि फ्रूटर कितने बिके। तो ये 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो गया, 4 से अपनी जगह में 5 4 जा 20 इक्वल टू 40 अपनी जगह में। अब ये प्लस का 20 इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का 20 बनेगा, 40 में से 20 निकाला 20 रह गया, 4 मल्टीप्लाई और इक्वल टू किस तरफ आएगा, डिवाइड हो गया, 4 20 को डिवाइड किया तो 5 आंसर आ जाएगा। तो जो है फ्रूटर जो है वो 5 डोजन सेल हुए। क्वेश्चन नंबर 2, द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू दिस डिस्क्राइब्स द टोटल कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन अ होटल। ये इक्वेशन में बता रही है कि एक होटल में रुकने की टोटल कॉस्ट क्या है, ये फॉर वन डे, एक दिन के लिए। वेयर RS 2000, ये जो 2000 है, इज द रेंट ऑफ रूम, ये रूम का रेंट है फॉर मैक्सिमम 8 पीपल, 8 लोगों के लिए। एंड RS दिस 1450 इज द फूड कॉस्ट, और ये फूड कॉस्ट पर पर्सन एक बंदे की। फाइंड द कॉस्ट पेड टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर वन डे। तो अब बताओ टोटल कितना खर्चा आएगा अगर 7 लोग जो है वो होटल में एक दिन के लिए रुकेंगे। तो कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन होटल फॉर वन डे, वन डे का कितना है, इतना है। ये कॉस्ट टोटल रुकने की होटल पे। रेंट ऑफ रूम फॉर मैक्सिमम 8 पीपल, 8 लोगों के लिए रूम का जो रेंट है वो 2000 है, और हमारे पास तो 7 लोगों की बात करें तो तब भी 2000 ही होगा। कॉस्ट फूड कॉस्ट पर पर्सन की फूड कॉस्ट 1400 550 है। कॉस्ट फॉर 7 पीपल फॉर वन डे, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक दिन में 7 लोगों का कितना खर्चा आएगा। y जो है वो कॉस्ट, x जो है वो पीपल कह रहे हैं, तो सो y इक्वल टू दिस एंड x जो है हमने पीपल कंसिडर किया, तो पीपल 7 है तो x की प्लेस में 7 पुट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इस 2000 को प्लस कर दिया, तो ये दिस इज द कॉस्ट फॉर 7 डेज। ये आ गया भाई 12,150। पार्ट 2, हाउ मेनी पीपल कैन स्टे इन होटल फॉर 13,600 फॉर वन डे। तो कितने लोग होटल में रुक सकते हैं अगर एक दिन का हम इतना पे करेंगे। पीपल को x से रिप्रेजेंट किया और कॉस्ट को हमने y से रिप्रेजेंट किया, कॉस्ट ये है फॉर वन डे। तो ये इक्वेशन ऊपर थी, y इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन है वो इक्वेशन। अब y की वैल्यू कॉस्ट जो है हमें पता है 13,600 वो आ गई, और ये अब हमें पीपल का पता करना है, तो पीपल x है, x अपनी जगह में रहेगा। ये 2000 प्लस के इक्वल टू किस तरफ आकर के सब्ट्रैक्ट का हो गया 2000। अब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो x के साथ एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई इक्वल टू किस तरफ आकर के डिवाइड में आ जाएगी, ये वैल्यू इनको डिवाइड कराया
तो टोटल 8 पीपल, यानी 8 लोग रुक सकते हैं इतने पैसों में। इफ वन कंपनी प्रोवाइड्स Rs 5500 पर वीक अलॉन्ग विथ एक्स्ट्रा बोनस ऑफ Rs 700, अगर एक कंपनी जो है वो एक हफ्ते में इतने पैसे देती है और एक्स्ट्रा बोनस 700 दे रही है, एंड अदर ऑफर्स 800 पर डे, और दूसरी जो है वो 800 हर रोज का ऑफर कर रही है, कन्वर्ट द डेटा इनटू लीनियर इक्वेशन, तो इस डेटा को आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें, एंड टेल विच इज बेटर डील, और बताएं कौन सी बेटर डील है फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। तो फॉर फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी के लिए सैलरी पर वीक इतना है और बोनस पर वीक इतना है, ठीक है। फॉर सेकंड कंपनी सैलरी पर डे 800 है और टोटल अमाउंट फॉर फर्स्ट कंपनी, अब अगर हम फर्स्ट कंपनी के टोटल अमाउंट की बात करें तो y इक्वल टू 550x प्लस 700, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो है वो बोनस है। x जो है वो हम वीक्स को कंसिडर करें, ये वीक्स है और ये एक हफ्ते का इतना है तो ये वीक्स है, और y टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट फॉर सेकंड कंपनी, और सेकंड कंपनी का टोटल अमाउंट को अगर मैं b इक्वल टू एक दिन का 800 है और a रिप्रेजेंट करूँ तो b है टोटल अमाउंट, और a को हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कंसिडर कर रहे हैं। अब फॉर 2 वीक्स की बात करें तो फर्स्ट कंपनी के लिए ये इक्वेशन है, x की जगह में 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करा दिया ये वैल्यू इसको, और 700 एक हफ्ते का तो 2 हफ्ते का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 हो जाएगा, इनको ऐड कराया तो ये 12,400 इस कंपनी की जो है वो टोटल आ गई जो पे करेगी। नाउ फॉर सेकेंड कंपनी एक दिन का इतना, 2 हफ्ते बोले तो 2 हफ्ते में कितने दिन होते, 14 दिन होते, 14 लिखा, एक क्योंकि डेज रिप्रेजेंट करें इनको मल्टीप्लाई कराया तो 11,200, तो फर्स्ट डील इज बेटर। अ मैन अर्न्स Rs 120 पर आवर, एक बंदा जो वो एक घंटे में 120 रुपए कमा रहा है, ही हैज Rs 500 इन एडिशन, और 500 उसके पास एडिशन भी है। नाउ फाइंड करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन बनानी है फॉर द सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए, एंड टेल हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर्स, और ये बताना है कि 12 घंटे बाद वो कितना कमाएगा, अगर एक घंटे में इतना कमा रहा है तो 12 घंटे में कितना कमाएगा। पार्ट 2 में है व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन, और पार्ट 3 है व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स हियर। यहाँ पे बेसिक पीछे जो एक्सरसाइजेस में हमने फॉर्मूलाज पढ़े वो डिस्कस हो रहे हैं, तो अगर आपने पीछे एक्सरसाइजेस को समझा है तो तभी आपको ये दोनों पार्ट समझ आएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 1 में है लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो 12 आवर जो है वो टाइम है हमारे पास, अर्निंग पर आवर एक घंटे की जो अर्निंग है वो 120 है, एडिशनल अमाउंट 500 है। अगर मैं x को r कहूँ और y को अर्निंग कहूँ तो ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 120x, क्योंकि एक घंटे का 120 है, x को हम घंटा कह रहे हैं, प्लस 500 एडिशन है। x की जगह में आ गया भाई 12 आवर्स का पता फाइंड आउट करें तो x की प्लेस में आ गया 12, इसको मल्टीप्लाई करा दिया ये वैल्यू, इसको ऐड कर दिया तो Rs 1940 अमाउंट आ गई, इतना वो अर्न करेगा। नाउ पार्ट 2 में हमें जो है वो क्या करना है, पार्ट 2 में व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन, तो हमें स्लोप का बताना है, स्लोप क्या बताता है, तो ये इक्वेशन बनी हुई है टोटल हमारे पास। नाउ कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे जो m है वो स्लोप है, तो यहाँ पे m है और क्वेश्चन में इक्वेशन में m की प्लेस में क्या है 120 है, तो m इक्वल टू 120 स्लोप है। तो अर्निंग पर आर, तो एक घंटे की अर्निंग बता रहा है जी स्लोप हमें। इसी तरह अगेन इसी फॉर्मूले में y इंटरसेप्ट हमें क्या बता रहा है, तो कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट बोलते हैं एक्स सी को, तो y इंटरसेप्ट बोलोगे x इंटरसेप्ट बोलोगे सी होता है, तो c की जगह में क्या लिखा हुआ है 500, तो c इक्वल टू 500 जो कि y इंटरसेप्ट है, ये है हमारे पे, ये वो जो y इंटरसेप्ट हमें एडिशनल अमाउंट बता रही है। अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर, अली 1 सितंबर को जो है किराए के मकान में शिफ्ट हुआ। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे, उस दिन जो मीटर पे यूनिट शो हो रहे थे इलेक्ट्रिक मीटर पे वो 44 यूनिट थे। इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज 18 यूनिट पर डे, अगर हर दिन 18 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन, पहले हमें इस पूरी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन के थ्रू बताना है, तो y इक्वल टू 18x प्लस 44, यहाँ पे y जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे, x जो है वो नंबर ऑफ डेज है, और 44 ऑलरेडी कंज्यूम्ड यूनिट्स रहेंगे, और 18 क्या है यूनिट पर डे, और हर दिन के कितने यूनिट है 18 है, ठीक है। पार्ट 2 में है हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे, तो x जो है वो हम डेज रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ डेज, तो x नंबर ऑफ डेज है और 30 सितंबर तक यानी 30 डेज है, तो y इक्वल टू यहाँ पे 18 और x की प्लेस में 30 पुट कर देंगे प्लस 44, इनको सॉल्व करा तो 584 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे 30 सितंबर तक।
व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद कितना बिल होगा अगर एक यूनिट के जो वो 20 रुपए। तो यूनिट कॉस्ट 20 है, यूनिट कंज्यूम जो है वो टोटल एक महीने में इतना हुआ है 584। तो सिंपल आप 584 को 20 से मल्टीप्लाई करा दें, दिस इज द 1 मंथ बिल। आफ्टर हाउ मेनी डेज द मीटर शो 404 यूनिट, तो कितने दिन के बाद मीटर जो है वो 404 यूनिट बताएगा। तो यूनिट हमें गिवन है, डेज का पूछ रहे हैं यानी एक्स का पूछ रहे हैं, तो y इक्वल टू 18x प्लस 44। यूनिट जो है वो y है तो y की प्लेस में यूनिट पुट कर लिया, x हमें चाहिए वो ऐसे ही रहेगा 18, ये वैल्यू डेज। अब ये प्लस का इक्वल टू सिर्फ आकर के माइनस का 44, इसको सोल्व करा 360, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर के डिवाइड कर दो 20 डेज। आफ्टर 20 डेज जो है वो इतना मीटर में यूनिट बताएगा। काफी इंफॉर्मेटिव है ये, आप भी अपने घर के कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं मीटर की यूनिट वगैरह की। क्वेश्चन 6, आलिया हाइड अ टैक्सी विद अ फिक्स चार्ज ऑफ Rs 1500 प्लस Rs 450 पर 30 मिनट। 30 मिनट के जो है वो 450 है और टोटल इतना अमाउंट दिया है एक टैक्सी हायर की आलिया ने। रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन, पहले तो लीनियर इक्वेशन में बताना है, तो पहले हम बता देंगे इक्वेशन में। तो y इक्वल टू 900x प्लस 1500, यहाँ पे जो है y जो है वो टोटल अमाउंट है, x टाइम इन आवर्स है और 900 चार्ज पर आवर है, एक घंटे का 900 रुपये, क्योंकि देखो 30 मिनट का 450 है ना, तो 30 मिनट का अगर 450 तो एक घंटे का कितना हो जाएगा, 450 का डबल 900, और 1500 जो है यहाँ पे फिक्स चार्ज है, जो कि फिक्स चार्ज ऑलरेडी दे चुकी हैं। टाइम नाउ सेकंड पे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी, तो टैक्सी की कॉस्ट कितनी होगी आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद। तो x जो है वो हमारे पास 5 आवर्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ टैक्सी, तो y इक्वल टू एक्स जो है हमारे पास टाइम है तो x की प्लेस में 5 आ गया, वो उनको सॉल्व करेंगे तो दिस इज द कॉस्ट, ये कॉस्ट निकल के आ गई y को हम कॉस्ट रिप्रेजेंट करें तो ये आ गई 6000। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दिस केस, तो स्लोप हमें निकालना है। तो ये इक्वेशन बनी है, स्लोप चाहिए कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि y इक्वल टू mx प्लस c है, यहाँ पे m है और क्वेश्चन में m की प्लेस में 900 है तो m इक्वल टू 900 जो कि चार्ज पर r है, स्लोप हमें चार्ज पर r बता रहा है। क्वेश्चन 7, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर हमें रिलेशनशिप बताना है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये दो बेसिकली टेम्परेचर्स मेजर करने के यूनिट्स होंगे। व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन, y इंटरसेप्ट यानी c और स्लोप यानी m क्या बता रहे हैं इक्वेशन में। व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज दिस, तो सेल्सियस का अगर ये टेम्परेचर हो तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा। तो पार्ट 1 पहले हम सॉल्व करते हैं, डिराइव रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल y इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो लेट y जो है वो फ़ारेनहाइट है, x जो है वो सेल्सियस है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है 0 डिग्री होता है, इसको अगर हम x1 कह दें, और फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में जो वाटर का वो 32 फ़ारेनहाइट होता है y1। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है x2, और फ़ारेनहाइट में जो है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है, इसको हम y2 कह देते हैं। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इक्वल टू, या स्लोप की जगह में आप m भी लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 क्या गिवन है, y2 हैगा 212 और जो है y1 है वो 32। ऐसे ही x2 जो है वो x2 गिवन है हमारे पास 100 माइनस x1 गिवन है 0। अब इसको सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया 9/5, ये आ गया स्लोप यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y इसी रहा माइनस y1 की जगह y1 की वैल्यू यहाँ से 32 और इक्वल टू m की जगह m निकाला 9/5, x एज इट इज माइनस x1 की जगह 0। अब 9/5 x से मल्टीप्लाई होगा 9/5, x हो जाएगा और 9/5 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म 0 हो गया, तो ये खत्म वैल्यू। यहाँ पे अब y को जो है ना पुटिंग y इक्वल टू फ़ारेनहाइट, y को हमने फ़ारेनहाइट कंसीडर किया और x को सेल्सियस, तो y की जगह में फ़ारेनहाइट आ गया, x की जगह में सेल्सियस आ गया। ये माइनस का 32 इक्वल टू किसी आएगा प्लस का 32, तो दिस इज द फॉर्मूला, रिलेशन है फ़ारेनहाइट का 9/5 सेल्सियस प्लस 32। बाय कंपेयरिंग विथ इस फॉर्मूले से, लाइन की इक्वेशन वाले फॉर्मूले से अगर हम कंसिडर करें y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे y की जगह में फ़ारेनहाइट है, स्लोप की जगह में 9/5 है, x की प्लेस में सेल्सियस है प्लस और c की प्लेस में 32। पार्ट 2 में हमें बताना है कि y इंटरसेप्ट और स्लोप हमें क्या बता रहा है। तो y इंटरसेप्ट तो 32 बता रहा है और स्लोप 9/5 बता रहा है। तो y इंटरसेप्ट 32, इट शोज दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्टार्ट्स फ्रॉम 32, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 32 से स्टार्ट होता है और स्लोप जो है 9/5 है, रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो 9/5 के
रेट से इंक्रीज होता है। व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस? अगर सेल्सियस का टेम्परेचर इतना है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो सेल्सियस की जगह में सेल्सियस का टेम्परेचर पुट करा, तो 5 से 5 कैंसिल, 9 + 32। तो अगर सेल्सियस 5 डिग्री में शो करेगा टेम्परेचर को, तो फ़ारेनहाइट उसी टेम्परेचर को 41 बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्रिकेट टीम स्कोर्स 96 रन्स इन 16 ओवर्स एंड 180 रन्स इन 30 ओवर्स। क्रिकेट टीम है जो 16 ओवर में 96 रन बना रही है और 30 ओवर में 180 रन बना रही है। राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए हमने एक लाइन लिखनी है। तो लेट फर्स्ट हमें जो है ना इक्वेशन लाइन लिखनी है, तो लेट ओवर्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, रन को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन x1 हो गया 16 ओवर्स और y1 हो गया 96 रन्स। इसी तरह x2 हो गया 30 ओवर्स और y2 हो गया 180 रन्स। स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पे वैल्यूज y2 और y1 के रखेंगे। y2 180 है माइनस y1 96 है। x2 जो है वो 30 है माइनस और x1 जो है वो 16 है। तो वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा तो 6 इज द आंसर। नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला है। यहाँ पे m की प्लेस में m की वैल्यू 6, क्योंकि स्लोप जो है वो 6 निकल गया है। x एजडिस माइनस x1 की जगह x1 की वैल्यू, y एजडिस माइनस y1 की जगह y1 की वैल्यू। अब जब मैंने इसे सॉल्व करा तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही, तो जो सेम वैल्यूज इक्वल टू इधर उधर वो कड़ी आती है, सेम वैल्यूज कट गई, तो 6x इक्वल टू वाई रह गया, मीन y इक्वल टू 6x। दिस इज द इक्वेशन। व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर? तो ग्रेडियंट का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ स्कोर में? तो y इक्वल टू 6x। नाउ यहाँ पे x यहाँ पे इक्वल टू इस आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमारा 6 निकल के आया था, स्लोप को ही हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट से हमें पता चल रहा है y अपॉन x। y होता है रन और x है आवर, तो रन आवर कितने आवर में कितने रन बना ये हमें स्लोप बता रहा है। व्हाट डज द y इंटरसेप्ट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स? स्कोर्स के फॉर्म में y इंटरसेप्ट क्या बता रहा है हमें? तो y इक्वल टू 6x कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए y की जगह में y है, m की जगह में 6 है, x की जगह में x है, प्लस c की जगह में कुछ भी नहीं है, तो c की जगह में इट मीन वैल्यू 0, तो c इक्वल टू 0। इट मीन्स स्कोर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। What will be the predicted score after 45 hours? तो x को हम आवर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तो y इक्वल टू 6x, x की जगह में आवर्स आ गए तो 45 से मल्टीप्लाई होगा तो 270 रन बनेंगे आफ्टर 45 आवर्स। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी? तो स्कोर इतना कब कितने आवर्स पे होगा? तो स्कोर को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रन्स जो कि y से रिप्रेजेंट करें तो y इक्वल टू 6x और हमें x चाहिए कि कितने आवर्स पे होगा, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा। y की जगह में y की वैल्यू 6 नीचे डिवाइड में डिवाइड करें तो 40 आवर्स। आफ्टर 40 आवर्स 240 रन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 डे। अब्दुल्ला ने एक दिन के लिए एक ट्रक किराए में लिया है। द ट्रक कंपनी चार्ज 5000 पर डे एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर। 5000 दिन का भी और कुछ किलोमीटर्स के ऊपर एडिशनल अमाउंट भी है। ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर एंड पेड आर 30,000। तो उसने 125 किलोमीटर चलाया और कितना दिया? 30,000 रुपये दिए। तो हमें क्या करना है? राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें इक्वेशन बनानी है दैट डिस्क्राइब्स दिस सिचुएशन। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट पर किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने किलोमीटर से, प्लस फिक्स चार्जेस। टोटल कॉस्ट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस्ट पर किलोमीटर m से रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर ऑफ किलोमीटर्स को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिक्स चार्जेस जो कि 5000 है। तो कॉस्ट पर किलोमीटर यानी m, अमाउंट पेड इतना पे किया 30,000, किलोमीटर ट्रेवल 125 किलोमीटर ट्रेवल किए तो नंबर्स ऑफ किलोमीटर x की जगह में 125 आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे y क्या है टोटल अमाउंट, तो y की जगह में टोटल कॉस्ट आ गई इक्वल टू m हमें कॉस्ट पर किलोमीटर फाइंड आउट करना, वो ऐसे ही रहेगा। एंड देन नंबर्स ऑफ किलोमीटर 125 है प्लस 5000 एज इट इज। ना इसे हम सॉल्व करेंगे, प्लस के इक्वल टू इस तरफ आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो ये बन गया 125 मल्टीप्लाई और यहाँ करके डिवाइड हो गया, डिवाइड कराएंगे तो हम निकल के आ गया 200। RS 200 पर किलोमीटर पे कर रहे हैं। तो बिकॉज हमें इक्वेशन बनानी पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो इसलिए अगर हम x1 को 0 कर दें तो y इक्वल टू m
x1 की जगह अगर 0 पुट करें प्लस ये, तो x की जगह में 0 वैल्यू पुट करा तो ये y का आंसर आ गया, y1 आ गया। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म m इक्वल टू ये फॉर्मूला है, तो m की जगह में 200 जो कि कॉस्ट पर किलोमीटर है, y एज इट इज रहेगा माइनस y1 जो है y1 की वैल्यू निकली 5000, x एज इट इज माइनस x1 की जगह में 0 पुट करेंगे बिकॉज x1 0 लिए। तो अब ये वैल्यू x माइनस 0 यहाँ डिवाइड और यहाँ 200 से मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई, यहाँ y माइनस ये, इसको मजीद आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। 200x से मल्टीप्लाई होगा, 200x बनेगा, 200 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म 0 हो गया, इक्वल टू y माइनस 500। तो ये इक्वेशन बन गई। अगर आप चाहें तो इस वैल्यू को इक्वल टू की सिर्फ ले आ सकते हैं, 200x ये प्लस का y इक्वल टू की सिर्फ आकर के माइनस का y बनेगा। ये जो है माइनस की वैल्यू या यही रखना चाहे तो यही रख लें, नहीं अदरवाइज अगर यहाँ नहीं रखना चाहते तो इक्वल टू की सिर्फ भी आप ले आ सकते हैं इसको। फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर, अब पर किलोमीटर भी अमाउंट बताओ। द ट्रक रेंटल कंपनी चार्जेस एंड रिलेटेड विद स्लोप, तो इसको और इसके स्लोप के साथ रिलेट करो। तो पर किलोमीटर अमाउंट हम पहले ही निकाल चुके 200, जो कि इस तरह से हमने निकाला था, ये देखें तो ये 200 आ गई, ये पीछे भी हमने सॉल्व करा है। अब इसको बोले रिलेट करो स्लोप, रिलेट इट विद स्लोप, स्लोप के साथ रिलेट करना है। तो ये y इक्वल टू 200x प्लस 500 ये पीछे इक्वेशन है, कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे स्लोप क्या है m, और यहाँ पे m की प्लेस में क्या है 200, तो m इक्वल टू 200 इज स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन विच शोज अमाउंट पर किलोमीटर। नाउ हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रॉप 180 किलोमीटर, अगर 180 किलोमीटर जाएगा तो अब्दुल्ला को कितने पैसे देने पड़ेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल यानी x से हम डिस्टेंस ट्रेवल बता रहे हैं, तो 180 किलोमीटर है, कॉस्ट y है, y इक्वल टू mx प्लस ये 500 पीछे से इक्वेशन पुट करा, m की प्लेस में m की वैल्यू 200, x की जगह में 180 और ये एज इट इज सॉल्व करा तो 41,000। Now question number 10, a ship starts traveling from Karachi with latitude of 25 north and longitude 60 डिग्री ईस्ट। तो ये लोकेशन निकालने के लिए नॉर्थ और ईस्ट जो डिफरेंट डायरेक्शन से हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसकी यहाँ पे रीडिंग्स गिवन है। इफ द शिप ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रीचेस अ डेस्टिनेशन विद द लैटिट्यूड ऑफ 32 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 54 ईस्ट, देन ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। If the ship moves to another location with a latitude of 39 north, what is longitude of that location? तो longitude क्या होगा। अभी तक हमें नॉर्थ और ईस्ट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गिवन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गिवन है, अब हमें लैटिट्यूड गिवन है, लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो लेट लैटिट्यूड को x से रिप्रेजेंट करें, लॉन्गिट्यूड को y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x1 हो गया 25 नॉर्थ, y1 हो गया 67 ईस्ट, क्योंकि पहले जो है ना 25 और 67 दिया, तो इसको x1 इसको y1 कह रहे हैं, इसको x2 इसको y2 कहेंगे, तो x2 32 y2 54। नाउ ये फॉर्मूला आ गया स्लोप का, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 की जगह ऊपर से वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करा तो ये स्लोप निकल के आ गया -13/7 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में m की जगह में m की वैल्यू आ जाएगी, m की जगह में देखो इसको अरेंज करिए, वैल्यू x माइनस 1 यहाँ डिवाइडर वहां करके m के साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिखें डायरेक्ट, ऐसे लिखें, इट्स अप टू यू। m की जगह में m की वैल्यू x ऐसी रहेगा, x1 की जगह ऊपर से x1 की वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू y इट इज माइनस y1 की जगह y1 की वैल्यू। तो ये बन गई एक इक्वेशन। नाउ हमें x 39 नॉर्थ लैटिट्यूड गिवन है, y लॉन्गिट्यूड हमें निकालना है, तो y माइनस ये और पीछे जो इक्वेशन 1 बनी थी उसकी जगह x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, यहाँ पे x था इक्वेशन 1 में, यहाँ वैल्यू पुट करी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ईस्ट निकल के आ गया y। क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो, एक प्लॉट है जिसका लेंथ और विड्थ हमें गिवन है रेशियो में 2:1 में, यानी लेंथ दुगुना है विड्थ से। राइट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इन द विड्थ ऑफ प्लॉट इज 30 मीटर। अगर इफ द विड्थ ऑफ प्लॉट इज 30 मीटर, अगर विड्थ 30 मीटर है तो लेंथ बताएं। ऑब्वियसली लेंथ डबल हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा क्योंकि रेशियो 2:1 का है। तो लेट लेंथ इक्वल टू, लेंथ को हम y से रिप्रेजेंट करें, विड्थ को x से रिप्रेजेंट करें, जो कि 30 फीट गिवन है। सो कंडीशन लेंथ और विड्थ का जो रेशियो में गिवन है वो 2:1 का रेशियो गिवन है, लेंथ की जगह में y, विड्थ की जगह में x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ ये x यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई 2x, तो x 30 अगर होगा तो 2 30 जा 60, तो फीट लेंथ बन जाएगी जी 60 फीट। पार्ट 2, व्हाट इज स्लोप इन दिस केस एंड व्हाट डज इट मीन। स्लोप क्या और इसका क्या मतलब है। तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मतलब पता करना है। y इक्वल टू 2x ये इक्वेशन है, तो कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन से ऐसे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ लाइन है,
तो यहाँ पे y की जगह में y, m की जगह में 2 है, तो m की जगह में 2, m इक्वल टू 2, विच शोज रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, जो कि हमें लेंथ और विड्थ का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। सो आई होप ये एक्सरसाइज पूरी आपको समझ आ गई है। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।